हेलो, वेलकम बैक टू गुल की उड़ान। तो कैसे हैं आप लोग। तो मेरा सीटेट का एग्ज़ाम तो हो गया है। अब आप लोग के दिल में होगी कि एग्ज़ाम मेरा कैसा गया। तो एग्ज़ाम मेरा मैं बता दूं आपको, मेरा एग्ज़ाम उतना अच्छा नहीं गया है। मैथ वाला पोर्शन तो थोड़ा ठीक ठाक गया है, लेकिन मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। हालांकि मैंने वीडियो भी डाला था कि OMR सीट कैसे फिल करें, लेकिन उसी चीज़ में मुझसे चूक हो गई। OMR सीट मैंने भरने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा दिया और लास्ट में सिर्फ आधा घंटा बचे थे और मेरा हिंदी और इंग्लिश दोनों अटेम्प्ट करना था। हिंदी तक तो किसी तरह मैंने कर लिया, वो भी हड़बड़ हड़बड़ पढ़कर, हड़बड़ी में यानी। लेकिन साइंस का ना मैं पैसेज पढ़ पाई, ना जो प्रोज होता है वो भी मैं नहीं पढ़ पाई। लास्ट के जो 15 पेडागोजी के क्वेश्चंस होते हैं उसे मैंने किसी तरह अटेम्प्ट किया। लेकिन उसमें भी पता नहीं सही होंगे कि नहीं होंगे, मैं रात में एनालिसिस करूंगी। लेकिन अनसीन पैसेज वो 15 क्वेश्चन मैंने कुछ भी अटेम्प्ट नहीं किया। मतलब मैंने बुलेटिन तो फिल कर दिया, अपने मन से तुक्का ही मारा है। मे भी 2-4 सही हो जाए या एक भी ना सही हो, लेकिन एक भी मैंने अटेम्प्ट नहीं किया पढ़कर। तो भाई, मोबाइल में मॉक लगाने में और रियल एग्ज़ाम में बहुत फ़र्क है। मॉक तो लगाते हैं तो अगर ऑनलाइन पेपर होता तो शायद टाइम जल्दी जल्दी हो जाता, लेकिन बुलेटिन फिल करने में बहुत टाइम लग रहा है। मेरे से तो बहुत टाइम लगा, चूँकि मैं सुबह 5 बजे से घर से निकली हूँ और अभी 5 बजे घर आई हूँ। तो इतना ज़्यादा ठंड, हाथ भी मेरा एकदम फ्रीज हो चुका था और हाथ भी काम नहीं कर रहा था। और थोड़ा सा सेंटर वाले भी, सेंटर पे जब आप जाएं तो कहें कि हमें 15 मिनट पहले ये बुकलेट चाहिए और 15 मिनट पहले आप OMR नीचे से निकाल के फिल करें। उन्होंने हमें 5 मिनट पहले OMR दिया और OMR को फिल करने में मेरा 10 से 15 मिनट लगे, रोल नंबर सही फिल करने में। तो 10 मिनट मेरा टाइम तो ऐसे बर्बाद हुआ और कुछ गलतियाँ मेरी भी थी। तो चलिए, जितना भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें से 1-2 क्वेश्चन जो अभी भी मुझे नहीं आ रहे हैं, तो उस क्वेश्चन को मैं छोड़ दूंगी, क्योंकि अभी मेरे पास, मैं इतना थकी हूँ कि उसे अभी मैं एनालिसिस नहीं कर सकती। लेकिन जो क्वेश्चंस मुझे आ रहे थे मैं आपको दिखा रही हूँ। द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 87 एंड 123 लिविंग रिस्पेक्टिवली 7 एंड 3 रिमाइंडर। कहता है कि इस चारों ऑप्शन में से सबसे बड़ा नंबर कौन है जिसको 87, मतलब इन चारों में से वो कौन सा नंबर है। अगर 87 को भाग देते हैं तो क्या बचता है 7, और 123 में भाग देते हैं तो क्या बचता है 3। तो आप इसका करने का दो तरीका है। एक तो आप ऑप्शन से जाइए, ऑप्शन से कर सकते हैं, और दूसरा आप जो प्रोसेस है उससे कर सकते हैं। तो अगर प्रोसेस से करना है, जो इसका मेथड है, तो क्या कीजिए, 87 में 7 घटाइए तो क्या बचेगा 80, और 123 को भाग देने पे क्या बचता है 3, तो क्या बचेगा 120। और इन दोनों का क्या निकाल दीजिए HCF, और जब आप HCF निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा 40। लेकिन मैंने ऑप्शन से किया, मैंने देखा कि 20 चौके 80 होता है तो 7 बच जाएगा, अब 20 छके 120 होता है तो कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा। लेकिन फिर मैंने 40 पे ध्यान दिया तो 40 दूनी 80, 7 बच रहा है, और 40 दिया 12, 120। तो मैंने खट से इस वाले ऑप्शन पे टिक कर दिया, मुझे इतना करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। क्वेश्चन तो आप लोग को नजर आती होंगी, या लाइट ऑफ कर दूं। हाँ, ऑफ में ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, ठीक है। इसका है सेकेंड वाला, तो कितना इजी क्वेश्चन था। द वैल्यू ऑफ 0.4 प्लस 0.6, 0.4 प्लस 0.6 की वैल्यू क्या। आपको पता है अगर एक डिजिट पे बार है तो बस आपको ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है। इसका वैल्यू हो जाएगा 4/9, और इसका है 6 है तो 6/9। जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 10/9। एक डिजिट पे बार है तो नीचे डिनोमिनेटर 9 ही आएगा, ये ध्यान रखिएगा। 2 पे बार होता तो 99 आता, ठीक है। बस इतना ही दिमाग में रखिए। तो 10/9 कौन सा ऑप्शन है, 9 एकम 9 और 1 10, यानी ये वाला ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। कितना इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन अमंग। 4 फ्रैक्शन दिया, इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन है और सबसे छोटा नंबर कौन है, उसका डिफरेंस। तो आपको पता है कि सभी को आप इसको इसमें भाग देकर पता कीजिए कौन बड़ा है कौन छोटा। तो सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर तो यही है, देख लीजिए, 1 कंप्लीट 2/7। कैसे, क्योंकि सब ऊपर का न्यूमरेटर छोटा है लेकिन इसमें एक होल नंबर है। तो 7 एकम 7, 7 एकम 7 2, 9/7 नंबर सबसे बड़ा है। और जब आप 4/7 को 4 को 7 से भाग देंगे तो आएगा 0.57, यहाँ मैंने कैलकुलेशन किया है। 9/16 को देंगे तो आएगा 0.5, हाँ 6,
हाँ 5 6 ही आएगा, और ये नंबर तो सबसे बड़ा पता चल गया। और 3/5 को भाग देंगे तो 5 6 30, 0.6। तो अब बताइए 0.6 बड़ा या 5 7 बड़ा या 0.56, सॉरी बड़ा। तो सबसे बड़ा तो ये है तीनों में, और सबसे छोटा कौन है 0.56, जो कि 9/16 का है। तो 9 बटा ये हो गया 16। ठीक है, अब बस अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए, बटे का जोड़ आपको निकालना है। 16 साथे कितना होता है 112। डिनोमिनेटर में 112 किस में है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2। तो आपको ज़्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, बस आपके एलसीएम से ही पता चल गया कि ये आंसर है। तो मैथ्स वाला मैंने पोर्शन बहुत जल्दी जल्दी फास्ट ही किया था जो आ रहा था, लेकिन 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने ईगो पे ले लिया, जो मैं आपको भी समझा रही थी। वो मुझसे 3 बार मैंने अटेम्प्ट किया, तीनों बार में आंसर नहीं आया, मैंने तुक्का लगा के आ गया। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ईजी थे, मैं आपको दिखा रही हूँ, यही होता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 34, द डिजिट एट, हाँ ये क्वेश्चन अभी भी मेरे दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा है, तो सॉरी। अभी मैंने इसका तुक्का लगा के आंसर आ गई हूँ 9, पता नहीं सही है या नहीं, बाद में मैं इसे चेक कर लूँगी गूगल पे। लेकिन ये क्वेश्चन अभी भी दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा है, तो सॉरी। ये वाला क्वेश्चन मैं बताती हूँ। ठीक है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, यहाँ पे कोई नंबर है, जो यहाँ है वो भी यहाँ आना चाहिए, और यहाँ 2 और यहाँ है। तो आप ऑप्शन रख के कर सकते हैं। जब ये वाला आप ऑप्शन, मैंने डायरेक्ट यही ऑप्शन पता नहीं क्यों रखा और तुरंत आंसर आ गया। जैसे यहाँ भी हाँ 1 मिनट, नहीं सॉरी, हाँ तो देखिए यहाँ पे मुझे लग रहा है मैंने आंसर गलत कर दिया। ओ माय गॉड, उफ, ये क्वेश्चन लगता है मेरे से गलती हो गई। लगता है कि ये ऑप्शन होगा, देखते हैं। 5 और 5 रखकर यहाँ भी 5 आएगा, 25 25 का 5 हासिल दूँ तो ये तीनों तो मैच कर गया। 5 दूनी 10, 10 11 और 12, यहाँ 2 आना चाहिए, यानी अच्छा तो ए की वैल्यू क्या आ गई, बी की वैल्यू आनी चाहिए 1। ओहो, बी की जगह पे क्या आया है, बी की जगह पे आया है 1, और ए की जगह पे क्या आया है, ए की जगह पे, यानी b = 1 और a = 5। ओह ये आंसर होगा। मैं ये करके आ गई हूँ। 1 नंबर तो मेरा गया, साफ 1 नंबर गया। अब मुझे रात भर नींद नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 36, इफ a - b = इतना, ए बी = इतना, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आप चाहे तो शॉर्ट ट्रिक से भी जा सकते हैं, अगर आप, या तो बेसिक से भी कर सकते हैं। आपको पता है a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे मैं बता रही हूँ। a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + b² - 2ab, यानी 101 सॉरी, a - b का होल स्क्वायर यानी 11/5 का होल स्क्वायर। तो 11/5 का होल स्क्वायर करेंगे तो 121 बटा में 25 या 25, ये a² + b² - 2 गुना 3/4। ए बी की वैल्यू दिया है 3/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी a² + b² कितना आ गया भाई, 121 बटा में 25 था। इसको जब इधर ले जाएंगे, यहाँ माइनस में है, तो ये हो जाएगा प्लस में 3/2। चूंकि जगह नहीं है, देख लेते हैं। a² + b² = ये 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, प्लस 2 के पाड़ा में 25, 2 के पाड़ा में 50, 25 बार में 25 या 75। जब आप जोड़ेंगे 5 2 7, ये 7 4 11 का 1 हासिल 1 2 1 3, 317 बटा में 50। अगर जोड़ने होने में गड़बड़ी हुआ होगा तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। अब a² + b² की वैल्यू इतना आ गई। हालांकि आप इसे चाहे तो शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं। जब a² + b² की वैल्यू इतना आ गई तो a + b, अब आप इसमें a + b का होल स्क्वायर का क्या वैल्यू होता है, a² + b² + 2ab। तो इसको इसी तरह रहने दीजिए, 317 बटा में 50 और प्लस 2 इंटू ए बी की वैल्यू रख दीजिए 3/4। अब इसको कट शट करके इसका एलसीएम ले लीजिए। मैंने तो ये ठीक किया है, आप करके देख लीजिएगा। ओके, हाँ क्वेश्चन नंबर 7, यही वाला क्वेश्चन का आंसर नहीं आया। अभी तो आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, कैसे या कुछ गलत मैं अभी भी बता रही हूँ। ए मैंने 1 रखा, 1 एकम 1, 1 दूनी 2 नहीं आएगा भाई। मैंने आंसर सही निकाला था, लेकिन टिक कैसे कर दिया, इसका आंसर मेरा आ गया था लेकिन मैंने गलत टिक कर दिया। खैर छोड़ो, कोई नहीं, जो हुआ सो हुआ। अब आते हैं इस क्वेश्चन में
जिसका आंसर नहीं आया मेरा 7x माइनस 1y में 4 माइनस 1/3 अभी भी करके देख लेते हैं। 2x माइनस 1 माइनस x बटा में 2 10y में 3। अब इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालिए और इसको सॉल्व कीजिए, x की वैल्यू निकालिए, जो आएगा इसमें रख दीजिए। तो चलिए कर ही लेती हूँ एक बार। लगता है यहाँ पे मैंने एक गड़बड़ी किया, पहले ब्रैकेट है तो ब्रैकेट का काम करना चाहिए। मैं पहले मल्टीप्लाई कर रही थी, देख लेती हूँ करके। 2 1 दूनी 2 दूनी 4 4x माइनस 2 का पारा में 2 एक बार में 1 1 कम 1 माइनस माइनस प्लस x 10 बटा में 3। ये 7x माइनस 1y में 4 माइनस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो माइनस 4x। ये 1 मिनट, ये देखिए 4x और x मिलके कितना हो गया 5x, तो ये हो जाएगा माइनस 5x और ये माइनस माइनस प्लस 1 बटे में 3 दूनी 6 बराबर 10 बटा में 3। देख लेते हैं। अब इसकी भी एलसीएम ले लेते हैं। ये हो गया 5 2x माइनस 4y प्लस 6 4x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर माइनस 16xy माइनस 6। देखिए जब आप इसको ब्रेक करेंगे ना तो ये पता है किसकी वैल्यू है। देखिए ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा b स्क्वायर और ये है माइनस 2ab की वैल्यू। a स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर और माइनस है तो इसका मतलब ये है 2x माइनस b स्क्वायर मतलब अच्छा चौके 16 4y का स्क्वायर यानी 4x, यानी नहीं y है तो y रहेगा, यानी 2x माइनस 4y की ये पूरी वैल्यू है। 2x माइनस 4y की पूरी होल स्क्वायर है तो हम इसको लिख सकते हैं 5 2x माइनस 4y और इसको लिख सकते हैं 6 और इस वाली पूरी वैल्यू को लिख सकते हैं 2x माइनस 4y का होल स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4x स्क्वायर प्लस 6 चौके 16y स्क्वायर 2ab, तो 2 दूनी 4 6 चौके 16 ab का मतलब xy, ठीक है ना। xy में तो पूरा ही आता है, ए बी में पूरा आता है 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू 2 दूनी 4 4x, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 16 xy हो जाएगा ये वाला, ठीक है। अच्छा अब इसे कैसे करना था, अब पता है इसको ना, ये देख लीजिए यहाँ है, इसको ना हमें u मान लेना है। u मान लीजिए, a मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। यहीं पे आके मैं अटक जा रही थी कैसे करूँ, हालांकि घर आई तो फिर मुझे समझ में आ गया। तो ये हो जाएगा 5a प्लस ये हो जाएगा 6a स्क्वायर माइनस 6, इसको पहले लिख लेते हैं 6a स्क्वायर प्लस 5a। अच्छा आपको ये दिख रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, 6 छक्के 36, 2 नंबर लो कि गुना करने पे 36 आए और जोड़ने घटाने पे 5, तो 9 गुना 4 9 चौके 36, 9 चौके 36 और 9 में से 4 जाएगा, 9 में से 4 जाएगा 5, तो आ गया। तो 6a स्क्वायर हम लिख सकते हैं 9a माइनस 5a माइनस 6, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो ओके, तो 9 चौके 36 4 नहीं यहाँ पे 4 होगा, सॉरी, तभी ना 9 में से 4 जाएगा तो 5 आएगा ना भाई, ठीक है। तो ये 3 इन दोनों में कॉमन है, 3a ले लूँगी तो 2a बचेगा, तभी ना 3 दूनी 6a स्क्वायर प्लस 3a कॉमन ले लिया तो यहाँ 3 बचा। इन दोनों में भी -2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे 2a बचेगा, इसमें से 2 लेंगे तो 2 तिया 6, देखिए 2 तिया 6, यहाँ माइनस निकाला है तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया एक में 2a प्लस 3 और दूसरा में हो गया 3a माइनस 2। अब a की जगह पे ये पूरा वैल्यू रखेंगे, एक बार इसमें देखते कौन मैच करता है। तो 2 इंटू a की जगह पे लिख देंगे 2x माइनस 4y, 2x माइनस 4y को ही तो a माना था ना, प्लस 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4x माइनस 2 चौके 8y प्लस 3। देखे तो ये कहीं ऑप्शन में मिल रहा है 4x माइनस 8y प्लस 3, 4x माइनस, ये ऑप्शन है, यानी हमें इसे चेक करने की जरूरत भी नहीं है, हमारा आंसर आ गया। तो देख रहे हैं ये भी क्वेश्चन मैंने नहीं किया, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में। 39 में है अ शॉपकीपर बाइज अ फैन फॉर इतना एंड मेक्स मार्क्स इट फॉर इतना। कहता है जो सीपी है ना
वो CP है 1500, और जो SP है जो MP है मार्क्ड प्राइस है 25, यानी 1500 का दाम बढ़ा के इतना रखा। ही सेल्स इट आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट 20%, 20% का छूट दिया। अच्छा, मान लो कोई सामान का मार्क्ड प्राइस अगर 100 है, मान लेते हैं मार्क्ड प्राइस 100 है और 20% छूट दे रहे हैं, तो कितना परसेंट में बेचे होंगे? 80% में, यानी 100 में। ओके, तो अगर सामान 100 का था, 20 का छूट दिया, तो बेचा कितना में? 80 में, यानी 2500 का 80% कितना होगा? 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 25 8 2 जीरो का जीरो, 8 5 40 का जीरो, हासिल 4, 8 दिन 16 16 4 20, 2000। तो कहता है, क्वेश्चन में कहता है कि इतना उसका इतना में खरीदता है और इतना में अंकित यानी दाम बढ़ाता है, और इस पंखे को 20% छूट देता है, यानी 80% पर बेचता है। ठीक है, तो 80% पर बेचता है और साथ ही नकद भुगतान 250 की अतिरिक्त छूट देता है। यानी समझिए, ये जो 2000 आया ना, 80% यानी 20% का छूट मिला, तो बेचा कितना में? 80%, यानी 2500 का 80% निकाले, इसका मतलब 2000 में बेचा। लेकिन कहता है कि 250 का और छूट देता है, तो इसमें 250 रुपया और घटा देंगे। जीरो, ये बोरो देंगे, 10 में से 5 5, 9 में से 2 7, यानी 1750 में बेचता है। तो कहता है कि यदि कोई ग्राहक पंखे को नगद भुगतान खरीदता है, यानी 250 रुपया का कब छूट देता है? जब पैसा तुरंत देता है। तो नकद भुगतान किया, यानी 250 का छूट मिला, तो दुकानदार को कितना लाभ हुआ? तो अब देखिए, एक बार 20% का छूट, 2500 दाम बढ़ाया, 20% का छूट दिया, तो 80% में बेचा, यानी 2000 में बेचा। लेकिन पैसा हाथ में दिया तो 250 रुपया और कम हो गया, यानी ओवरऑल बेचा कितना? 1750। 1500 का सामान 1750 में बेचा, तो प्रॉफिट कितना हो गया भाई? 250 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कहता है when x is added to each of the numbers, then the numbers is obtained this order are in proportion। कहता है कि जब संख्या 4 10 12 और इस सब में x जोड़ा जाता है, तो जो नया नंबर आएगा ना, वो एक दूसरे का समानुपाती है। यानी 4 में x जोड़ दिया, फिर 10 में x जोड़ दिया, फिर 12 में भी x जोड़ा, फिर 24 में भी x जोड़ा, और ये एक दूसरे की समानुपाती है। यानी हम इसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? जगह भी तो नहीं है भाई, लिख सकते हैं, कहाँ पे समझाऊँ मैं यहाँ समझाती हूँ, आप देख लीजिए। यानी जब 4 में x जोड़ा और 10 में x जोड़ा, तो ये समानुपाती हो गया, यानी ये बटा में ये बराबर समानुपाती, ये बटा में ये 12 प्लस x और 24 प्लस x। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करें और इससे इसको मल्टीप्लाई करें, और इधर उधर करके आप x की वैल्यू निकाल लीजिए। जहाँ तक हो सके मैं आपको दिखा दूँ, तो x की वैल्यू इधर ही कहीं मैंने निकाला था, कहीं मुझे दिख नहीं रही है। तो x की वैल्यू आपकी निकल जाएगी, और जब x की वैल्यू, आप इसे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। मैं मल्टीप्लाई एक तरफ का करके दिखा देती हूँ, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, तो फिर मैं अपलोड करने में मुश्किल होगी। तो 24 चौके 16 4 दुनिया 8, इतना 96, और 4x, फिर 4x, फिर x को 24 से करेंगे तो 24x, और x स्क्वायर, फिर इसको करेंगे 12 दहा में 120, और 12 को x से करेंगे 12x, फिर x को 10 से करेंगे 10x, प्लस x को x से करेंगे तो x स्क्वायर कट जाएगा। इन दोनों को ऐड कर देंगे, और x की तरफ x को ले जाएंगे, नंबर की तरफ नंबर, x की वैल्यू आ जाएगी, जो वैल्यू आएगी वो 3x + 1 में रख लेंगे। बस मैंने प्रोसेस बता दिया, आप ये सॉल्व करके, क्वेश्चन मैं दिखा रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेके इसे सॉल्व कर लीजिएगा। अब आते हैं ये क्वेश्चन जो बार बार कई बार मैंने बताया था। कहता है ये और ये 2 सप्लीमेंट्री एंगल है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? सप्लीमेंट्री किसको कहते हैं? समपूरक, जिसका कोण का मान 180 डिग्री होता है। यानी 3x - 330 डिग्री को ऐड करेंगे किसमें? 2x + 2 20 डिग्री में, तो ये संपूरक बनाता है 180। तो बस 3 × 2 5x, और 30 में से 20 जाएगा -10 बराबर 180। अब आप इधर उधर करके x की वैल्यू निकालेंगे, जो x की वैल्यू आएगी इसमें रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन दिखा दिया मैंने, 72 पे टिक किया, देख लीजिएगा आपका क्या आ रहा है। अब आते हैं, बस मैं प्रोसेस आपको बता दूंगी तो आप कर लेंगे। एंगल P and Q ऑफ अ ट्रायंगल PQR
ये क्वेश्चन मैंने समझाया था लास्ट में। एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, ठीक है ना, जिसमें कहता है पी और क्यू 30 और 50 है, यानी ये 30 है, ये 50 है। इफ द बाइसेक्ट ऑफ एंगल पी एंड क्यू मीट एट अ पॉइंट ओ, थोड़ा सा ट्रायंगल में बड़ा बना देती हूँ, क्वेश्चन पेपर भी गंदा हो रहा है, आई नो। ये हो गया पी, ये क्यू, ये आर, ये हो गया 30, ये हो गया 50, और कहता है पी और क्यू को बाइसेक्ट करते हैं तो कहाँ पे मिलता है, ओ पे। तो 2POQ, POQ यानी ये जो एंगल आएगा इसका दुगना में से 10 घटाइए। तो मैंने आपको बताया था जब भी ये एंगल, चाहे ये एंगल निकालने की बात कहे, चाहे इसको निकालने की बात हो, चाहे इसको, बस एक फॉर्मूला याद रखो, एंगल O बराबर 90 प्लस जो भी R आएगा R का आधा। तो ये बताइए, ये पूरा 30, ये पूरा 50, 50 30 80, तो तीसरा वाला एंगल कितना हो जाएगा, तीसरा वाला एंगल हो जाएगा 100, तभी ना तीनों को जोड़ के 180 आएगा। तो ये वाला एंगल, एंगल O बराबर हो गया 90 प्लस, और यहाँ पे R का आधा चाहिए। अगर R 100 है यानी 100 का आधा कितना हो जाएगा, 90 प्लस ये हो जाएगा आपका 100 का आधा 50, तो 9 5 140। अब कहता है कि इस वाले एंगल, इस एंगल का दुगना, तो 140 का दुगना कितना होगा भाई, 280 होगा। और घटाना कितना है, देखो 2POQ का दुगना बोला है ना, तो 140 का दुगना कर दिए 280, घटाना कितना है, 10 घटाओ 270, आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फ्लोइंग मेजरमेंट इन कैन नॉट फॉर्म द साइड ऑफ अ राइट ट्रायंगल। कौन राइट ट्रायंगल का साइड नहीं हो सकता है, यानी पाइथागोरस ट्रिपलेट्स नहीं होगा। मैंने आपको बताया था, मैंने क्या किया, इसको मैंने पॉइंट वाले को पहले छोड़ दिया, पॉइंट में तामझाम में इसको चेक किया, इसको चेक किया, इसी में मेरा आंसर ये आ गया। जैसे इसको आप कट करेंगे तो 3 4 का पहाड़ा से 4 तिया 12, ये इसको कट करेंगे 6 चौके 16, ये 4 5 20, और 3 4 5 पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। अगर पाइथागोरस ट्रिपलेट है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बना सकता है, यानी ये आंसर नहीं होगा। फिर मैंने इसे चेक किया, 4 दूनी 8, 6 चौके 16, 4 छक्के 4 तिया 12, तो आप कहोगे तो ये ट्रिपलेट है कि ना, अगर नहीं ये तो पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है, क्योंकि मैंने याद किया। अगर वैसे नहीं होता है तो 4 का स्क्वायर करो, 4 वाला नंबर बड़ा है, 4 का स्क्वायर, और बराबर में मान लो कि ये H है और ये P है, ये B है, P भी तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन H बड़ा वाला नंबर होता है। तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 16, 3 3 के 9, 2 दूनी 4, 16 9 4 13, आपस में बराबर नहीं आया, तो कौन नहीं है, तो यही नहीं है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स डज नॉट हैव रेशनल सिमेट्री। ये मैं करके नहीं गई थी, आप लोग को भी नहीं बताई थी, लेकिन आ गया था, इत्तेफाक से मैंने सही कर दिया। रेशनल सिमेट्री उसको कहते हैं जिसको 180 डिग्री आप टर्न करो तो भी वही आता है। इसको जब आप 80 डिग्री टर्न करेंगे तो H ही दिखेगा, O को टर्न करेंगे O ही दिखेगा, N को जब टर्न करेंगे तो पहले तो N ऐसे होगा, फिर जब टर्न करेंगे तो ऐसे हो जाएगा 180 पे, लेकिन E को टर्न करेंगे तो E ऐसे दिखेगा। यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45, डायगोनल्स ऑफ PR एंड QS ऑफ अ पैरेललोग्राम PQR इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। मैं बस इसे समझा देती हूँ, लेकिन आप लोग करेंगे ये खुद से। कहता है किसी समांतर चतुर्भुज PQRS के विकर्ण PR और QS बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। तो एक समांतर चतुर्भुज मैंने बना दिया PQRS का विकर्ण, लो भाई विकर्ण मैंने बना दिया, और किस पे, बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करता है। ऐसा भी क्वेश्चन मैंने बताया है, आप लोग ध्यान देंगे तो, यदि OP कितना है x प्लस वाई, और OQ कितना है 20 सेंटीमीटर, OR कितना है 16 सेंटीमीटर, OS कितना है y प्लस 7। तो इसकी वैल्यू निकालिए। तो इसकी वैल्यू तभी निकलेगी जब x और y की वैल्यू आएगी। तो आपको पता है समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है, डायगोनल एक दूसरे को जब प्रतिच्छेद यानी इंटरसेक्ट करता है, तो ये वाला पार्ट इक्वल होगा, और ये वाला इक्वल होगा, यानी x प्लस वाई यानी y प्लस 7 यानी y प्लस 7, ये वाला पार्ट बराबर होगा, बराबर 20, यानी y बराबर 20 माइनस 7, तो y बराबर हो जाएगा 13। फिर हो गया x प्लस वाई, ये प्लस ये बराबर हो जाएगा 16। तो x की जगह पे x, y अभी निकाला है 13 बराबर 16, तो x बराबर 16 में से 13 जाएगा, x बराबर हो जाएगा 3। अब y 13 आ गया, x 3 आ गया, तो आपको वैल्यू निकालना है 7x माइनस वाई में। तो इसमें आप तो वैल्यू आप रख ही सकते हैं ना, आप रख के देख लीजिएगा।
क्वेश्चन, द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एक ट्रेपेजियम है, लो भाई ट्रेपेजियम बना लिया मैंने, ये दोनों साइड पैरेलल है, ये पैरेलल नहीं है, समांतर नहीं है। कहता है कि पेरीमीटर 52 है, पेरीमीटर मतलब चारों तरफ का सम, क्षेत्रफल इतना है। कहता है कि जो नॉन पैरेलल साइड है, यानी जो भुजा समांतर नहीं है, उसका सम 20 है। यानी मान लो ये ए है और ये बी है, इन दोनों का सम कितना है 20, यानी ए प्लस बी है 20। तो बताइए कि अगर जो साइड पैरेलल है उसके बीच की हाइट क्या है। तो आपको एरिया वाले फार्मूला से निकालना होगा। एरिया का क्या होता है 1/2 इंटू एच इंटू सम ऑफ कौन सा साइड, पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड इन दोनों का सम तो पता नहीं है। अच्छा ये बताओ चारों तरफ का सम कितना दिया है, पेरीमीटर जो दिया है वो है 52 दिया है, और इन दोनों का सम कितना है 20। तो ये दोनों 20 है, तो ये दोनों का सम कितना होगा 20 घटा दो, 5 में से 2 3 32। और एरिया कितना दिया है, एरिया दिया है 128। तो ये हो गया 128 इंटू 1/2 गुना एच की जगह पे एच, सम ऑफ पैरेलल साइड का मतलब 32। जब आप इधर उधर कट करेंगे तो आंसर आ जाएगा, कट ही देते हैं 16 एकम 16 8 एच बराबर 8 सेंटीमीटर, जो कि है ऑप्शन में। हाँ बेटा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 47। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल फील्ड इज इतना एंड वन ऑफ इट्स साइड। कहता है कि एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया कितना है, इतना है, और एक साइड इतना है। हाउ विल लॉन्ग पर्सन टेक क्रॉस फील्ड डायगोनली। कहता है ये देखो, ये है, इसका एक साइड दिया है मान लो 6 मीटर, और कहता है कि इसका एरिया है 48, लेकिन ये चाहता है डायगोनली ऐसे पार करने को, जिसकी स्पीड क्या है, आपकी स्पीड है 20 मीटर पर मिनट। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि ये डायगोनली ये वाला जो डिस्टेंस है वो कितना मिनट सेकेंड में पार करता है। तो सेकेंड में आंसर है। तो सबसे पहले अच्छा ये बताइए, एरिया 48 है, एल इंटू बी कितना दिया है 48। तो एल की जगह पे अगर मान लीजिए 6 है तो 48 कितना, हालांकि आप ऐसे भी निकाल देंगे, 6 के हम 6 8 48, ये 8 हो जाएगा। या मान लीजिए यही 6 है, ये 8 है। ये मत देखिएगा कि बड़े वाला को 8 कहेंगे, छोटे वाले साइड को 6 कहेंगे, एग्जाम में ये सब नहीं देखते हैं भाई। ठीक है, 6 कम 6 8 48, तो भी आ गया 8। ठीक है, अच्छा ये 6 ये 8। अच्छा ये पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगेगा, आपको पता है ना, रेक्टेंगल का हर एक एंगल 90 डिग्री। ये दोनों साइड पता है, तो ये साइड कितनी होगी, ये 48 मैंने एरिया लिखा है। अच्छा पाइथागोरस ट्रिपलेट्स आपको पता है क्या होता है, 3 4 5 पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। अगर मैं इसे 2 से कट करूं तो 2 3 6, अगर मैं इसे 2 से इसको भी कट करूं तो 2 चौके 8, तो 3 4 हो गया। तो ये वाला साइड क्या हो जाएगा 3 4, ये वाली साइड हो जाएगी 5। लेकिन यहाँ इसको 3 2 से कट किया है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10, यानी ये वाली जो डिस्टेंस हो गई, ये वाली डिस्टेंस आ गई आपकी 10 मीटर। आपको क्या निकालना है, टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाई में स्पीड। तो डिस्टेंस है आपका 10 और स्पीड है 20, तो कट करेंगे तो आएगा 0.5 मिनट। लेकिन आंसर आपका सब सेकंड में है, तो 0.5 को 60 सेकंड से 6 5 30.0 यानी 30 सेकंड, जो कि मैंने टिक लगाया है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में। क्वेश्चन नंबर 48 ऐसे रख लेती हूँ मैं, जगह भी नहीं है। 48 कहता था 3 मेटालिक सॉलिड क्यूब्स। कहता है कि एक 8 सेंटीमीटर भुजा वाले, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 धातु के ठोस को घनों को पिघलाकर एक बड़ा सा ठोस बनाया गया। तो जो बड़ा सा ठोस बना ना, उसका साइड क्या है। ठीक है, तो तीनों को पिघलाकर बड़ा क्यूब बनाया गया, उसकी साइड क्या होगी। तो आप देख लीजिए एक बार कि 8 सेंटीमीटर का, तो 8 सेंटीमीटर वाले का क्या होगा फॉर्मूला, साइड इंटू साइड होता है 8 गुना 8 गुना 8, 8 8 64, 8 चौके 512 होगा 8 का क्यूब। ठीक है, हाँ, और उसके बाद 6 सेंटीमीटर वाले का 6 गुना 6, यानी ये हो जाएगा आपका 216। और 10 सेंटीमीटर वाले का 10 गुना 10, दैट मीन्स 0 0 0 1000। सभी को जोड़ लेंगे, 2 6 2 8, 1 1 2 5 2 7 17। यानी इन तीनों को पिघला के ही ना बड़ा क्यूब बना है, तीनों को पिघलाया तब जाके बड़ा क्यूब बना। यानी ये तीनों का आयतन को जब ऐड किया, ये जो आया ये भी तो तीनों का जोड़ के ही ना आयतन है। तीनों का जोड़ के आयतन कहे या बड़े वाले क्यूब का आयतन कहे, बात बराबर। तो मान लीजिए ये बड़े वाले क्यूब का आयतन है, तो इसका साइड क्या हो जाएगा। तो जब आप 17 28 का क्यूब रूट निकालेंगे तो ये क्यूब रूट होगा
12 गुना। अब आप कहेंगे कैसे, ये मुझे याद है, ठीक है ना, या आप निकाल के देख लीजिएगा फैक्टराइजेशन मेथड से। लेकिन एग्जाम में ये सारी चीज़ याद होना चाहिए, तभी तो आप क्विक करेंगे क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 49। देखिए ये क्वेश्चन मैंने बार बार आप लोग को बताया, तो प्लीज़ इसे मैं सॉल्यूशन नहीं दूंगी, आप लोग कर लीजिएगा। द मीन ऑफ द मीडियन एंड मोड ऑफ ऑब्जर्वेशन, कहता है कि जो दिया है ना इसका मीडियन, तो मीडियन में मीडियन निकालिए और मोड निकालिए, जो दो आएगा जो दो आंसर आएगा उसका फिर मीन निकालिए। तो देखो मैं दिखाती हूँ, 56 और 56 दो बार मौजूद है, तो मोड आपका हो जाएगा 56। अब आता है मीडियन, तो मीडियन के लिए आपको पता है क्या कीजिए, असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। यहाँ मैंने कहीं लिखा होगा, मैं आपको दिखाती हूँ असेंडिंग ऑर्डर में। तो देखिए मैंने यहाँ असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, तो ये नंबर कितने हैं, 20, 26, 28, 30, 45, 55 ये है। या मैं रुकिए, मैं लिख के ही दिखा देती हूँ, वरना फिर आप लोगों को दिक्कत होगी। 1 मिनट बस मैं नोट डाउन कर लूँ। नंबर हो गया आपका 20, 26, 28 में लिख रही हूँ दूसरी जगह, 30, 45, 55। अगर कोई नंबर छूट जाएगा तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। 56 दो बार है, 60 है, और क्या है भाई, 60 है, 61 भी है क्या, हाँ 61। तो अब इसका मीडियन कैसे निकलेगा, ये नंबर टोटल 10 है आई थिंक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 1 2 3 4 इधर से, 1 2 3 4 इधर से। फॉर्मूला मत लगाइए, बस 4 4 हो गया, बीच में 2 नंबर आ जा रहा है। अगर एक नंबर बीच में आता तो वही मीडियन हो जाता, लेकिन 2 आ रहा है, दोनों को जोड़ दो, 45 प्लस 55 और 2 से भाग दे दो, 5 5 10 के जीरो हासिल, 1 5 9 1 10 2 50। तो ये 50 आ गया, मीडियन आ गया आपका 50, और मोड आपका निकला है कितना, मोड निकला है 56 में। अब निकालना है आपका मीन, माध्य। तो 50 और 56 को ऐड कीजिए, और 1 और 2 दो नंबर है, 2 से भाग कर दीजिए, जो आएगा वो आंसर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 50। बड़ी इजी क्वेश्चन थी, बड़ा दुख हो रहा है ये क्वेश्चन काफ़ी इजी था, लेकिन मैं गलत करके आ गई। मुझे ये या वाला ये चीज़ मेरे को मतलब ये गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। कहता है कि एक कार्ड है, और कार्ड को जो होता है, कार्ड में से कार्ड को फेंटने के बाद निकाला जाता है 10 नंबर। तो आपको पता है 26 लाल कार्ड होता है, रेड, और 26 जो होता है ब्लैक, और इसमें 2 पार्ट होता है 13 13 का, और इसमें भी 13 13 का 2 पार्ट होता है, और हर पार्ट में 10 वाली नंबर इसमें भी होती है, इसमें भी होती है, इसमें भी होती है, इसमें भी होती है। यानी 13 कार्ड में 10 वाला नंबर वाला कार्ड इसमें भी होता है, इसमें भी। तो 10 नंबर वाला कितना कार्ड हुआ, 1 2 3 4, 4 हुआ। और फिर कहता है रेड किंग, मतलब रेड टोटल कितना होता है 26, और कितने भाग में मैंने रेड को डिवाइड किया है, 13 13 26। यानी हमको इस वाले से ब्लैक से मतलब नहीं, यानी किंग जो होगा इसके अंदर भी होगा, किंग जो होगा इसके भी अंदर होगा। तो किंग कितना हुआ, किंग हो गया 2। या जब भी बोले ऐड कर दो, 4 2 6, कितने में से टोटल कितना है 52, काटेंगे 2 तिया 6, 2 3 4 2 6 के 12, यानी 3/26, मैंने 1/26 टिक कर दिया। कोई बात नहीं है, आप सही करके आए, मेरा निकले ना निकले आपका निकल जाए, बस मेरी यही ख्वाहिश है। नहीं निकलेगा कोई बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम वाले में बैठेंगे, क्या ही दिक्कत है। ये आप क्वेश्चन देख लो। अब मुझे बहुत तेज भूख लगी है, अब मैं इसे समझाऊंगी नहीं, पेडागोजी है। हालांकि पेडागोजी में लगभग मैंने लग रहा है कि सही किया है, लेकिन आप प्लीज़ एक बार क्वेश्चन देख लें, मैं सामने आपको नज़र कराती हूँ, देख लीजिए, इस क्वेश्चन को देख लीजिए, फिर बताइएगा मैंने कौन सा क्वेश्चन आंसर गलत किया है या कुछ। देख लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट लेके इसे सॉल्व कीजिएगा। कंटेंट 20 मार्क्स का आया था, अगर मैंने पूरा सही किया होता तो 20 नंबर तो हाथ में थे, और पेडागोजी में 4 5 भी सही किया होता तो 25 नंबर, लेकिन 5 नंबर तो उधर ही मेरे चले गए मेरी ही कमी से। स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, एंड ये मार लीजिए स्क्रीनशॉट भाई, ये स्क्रीनशॉट मार के आप एक बार इसे सॉल्व कर लीजिएगा। ये 59, ये 60, रात में मैं एनालिसिस करूँगी, साइंस के हैं क्वेश्चन। बस मैं इसे अब जा रही हूँ अपलोड करने, 7 तो बज ही जाएंगे अपलोड करते करते, नेटवर्क इशू है। और एक चीज़ देखिए, ये पेन मैं खरीद के ले गई थी, ठीक है, इसकी निब देखिए, मैं दूर से दिखाऊँ, इसकी निब देखिए, कैसे दिखाऊँ भाई, इसकी निब देखिए, पतली है, इसकी निब देखिए
चौड़ी है। आपको वो पेन OMR शीट भरने के लिए लेना है जिसकी नीब मोटी है, लेकिन जेल ना हो, बॉल पॉइंट हो। जेल रहेगा तो भाई पानी वानी गिरा, कुछ हुआ, पसीज जाएगा। हालांकि गर्मी के दिन नहीं है, लेकिन फिर भी बॉल पॉइंट होना चाहिए। मुझे ये भी नहीं पता था हालांकि ये बताया गया था जब मैं इन्विजिलेटर का काम की थी तो कि बॉल पेन यूज़ किया जाता है, लेकिन एज ए इन्विजिलेटर को गाइड करने के लिए उस वक्त तो हम लोग एग्ज़ाम दे नहीं रहे थे। लेकिन एक भाई साहब ले रहे थे, पता चला कि उन्होंने कहा कि OMR भरने वाला दीजिए। तो मैंने उनसे पूछा कि OMR भरने वाला कुछ खास पेन आता है? तो कहते हाँ, उसकी नीब मोटी होती है, अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप इससे भी कर सकते हो। मैंने कहा रिस्क क्या ही लेना है, ले ही लो। 15 रुपये का मिला, लेकिन फिर भी लेट हो गई। कोई नहीं, आज के लिए बस इतना ही। अब कल मिलूँगी, कल ये बातें होंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।